मुंबई से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां 30 वर्ष की एक महिला से निर्भया जैसी दरिंदगी का खौफनाक मामला सामने आया है। महिला को इंटरनल इंजरी है, जिसकी वजह से पुलिस को शक है कि रेप के आरोपी ने महिला से नहीं बेटा, इस चीज का प्रयोग अभी नहीं करना, समय आने पर करना। जब अपना घर नहीं तो उसका घर नहीं है। ललतेसा, अरे ललतेसा, अरे ये ना देवी में छाती में दर्द मार रहा। क्या हो गया? क्या हो गया? मैं दर्द मार रहा हूँ, छाती में। पानी ला। हेलो दीपक, जल्दी घर आना, जल्दी। हाँ हाँ, अभी आना जल्दी। ठीक है। क्या हो गया? इनको ऑक्सीजन की बहुत जल्दी जरूरत है। आप कहीं ना कहीं से इंतजाम करवाइए। सर आपके पास होगा ऑक्सीजन? सर आप ही दे देंगे सर। तो सुनो, रिसेप्शन पर जाके 20,000 रुपये जमा कर दो। अगर है तो 20,000 है तो ही ऑक्सीजन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। नहीं सर, हम आपको दे देंगे 20,000, बाद में दे देंगे आपको। नहीं दादा साहब 10,000 दे दिए आपको। ऑक्सीजन के लिए 20,000 ही लगेंगे। नहीं सर, बाद में दे देंगे। पैसे हैं तो ऑक्सीजन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। अब जा सकते हो बेटा। सर हमारे बीच यहाँ पे नेताजी आए हुए हैं। आप सभी लोगों को ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनिए। ये आइए नेताजी, बोलिए। मेरे भाइयों बहनों, मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। जो आपने मेरे लिए अपना काम छोड़कर मेरे लिए वक्त निकाला। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मुझे एक बार आप मना कर देखो, मैं आपकी सारी मुसीबतें दूर कर दूंगा। और आप मुझे आज रात कॉल कर लेना, मैं आपके लिए हर संकट में आपके साथ रहूंगा। दीपक, मैं यार जा रहा हूँ, मैं पैसे का इंतजाम करके आऊँगा, बहुत जल्द आऊँगा। तू मेरे पिताजी का ख्याल रखना। ओके भाई? ठीक है, जल्दी आना। बहुत जल्द आऊँगा दोस्त, ध्यान रखना मेरे पिताजी। ठीक।
भाई मेरे पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, बहुत ज्यादा हालत खराब है, 20,000 रुपए की जरूरत है भाई, मदद भाई कर। मैंने पैसे किसी को दे दिए, मेरे पास है नहीं है। मैं सौदा बन लाया हूँ दुकान में और किसी को दे दिए, 1-2 दिन में मैं मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मेरे पिताजी बीमार हैं, मैं कुछ दिन बाद लौटा दूंगा, 20,000 रुपए की जरूरत है, कर दे भाई। 20,000 रुपये चाहिए। हाँ भाई 20,000 रुपए चाहिए। और तू बैठ, तो मैं पैसे लेके आता हूँ तेरे लिए। बैठ। और छोटू ठंडा कोल्ड ड्रिंक कुछ लेगा? मैं पैसे देता हूँ तेरे को। चाचा ठीक है भाई, तुझे 20,000 है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, तेरे लिए जान हाजिर है, जब चाहिए तेरे को तब आ जाइए मेरे पास, फिर और चाहिए और ले। हेलो, तेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ हो गई है। चेकी उसी हाँ बोल, क्या बात है? साहब जी ये रिपोर्ट लिख लो। किसने पीटा है? पीटा नहीं साहब जी, मेरे पिताजी बीमार थे, मैं उन्हें हॉस्पिटल में ले गया था। तो मैं क्या करूँ, हॉस्पिटल में ले गया तो सही बात है। साहब जी मैं अपने पिताजी को हॉस्पिटल ले गया था और उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो डॉक्टर राज ने उन्हें ऑक्सीजन नहीं दिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और वो उन्होंने अपनी जान दे दी, इसलिए साहब कोई रिपोर्ट। इस चीज की कोई रिपोर्ट वोट नहीं होती। क्यों दीवान, समझाता क्यों नहीं है? समझाते हैं सर। भाई इस पर कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है इस संसार में। क्यों नहीं लिखी जाएगी भाई रिपोर्ट? नहीं लिखी जाएगी? क्यों, इस पे कुछ बनता नहीं है क्या? गेट आउट। बेटा खाना खा ले। नहीं मैं नहीं खाऊंगा खाना, माँ मुझे खाना नहीं चाहिए। तो खाना खा ली, खाना नहीं खाने से चाचा लौट थोड़ी आएंगे। चाचा नहीं लौटेंगे तो दोस्त उन कुत्तों को हम सबक तो सिखा सकते हैं। चल आप चलते हैं। तुम क्या देख रहे हो मेरी शक्ल की तरफ? देखो ये कौन है, फायर कर रहा है, जाओ। चल बट्टे। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम यहाँ क्यों लेके आए हो? मेरी क्या गलती है? तुझे अभी पता चल जाएगा तेरी क्या गलती है। आपको जो चाहिए हो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे जो भी गलती हुई हो मुझे माफ कर दो। चल ठीक है, तू देने के लिए तैयार है तो मैं तुझे जान लूंगा, बोल देगा?
नहीं, मुझे मत मारो। आप जो कहेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, मुझे मत मारो। अब जो मैं बोलता हूँ वो उसे तू ध्यान से सुन। हाँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा। तो उस डॉक्टर राज को बुला, और अपने जिला का है जो, और वो बिहार से जो ट्रांसफर होके आया दिनेश दक्ष, उस दरोगा को बुला यहाँ अभी। चल मैं ढूंढने का इसका मिला इस पर। बता दे दरोगा का नंबर बता। इंस्पेक्टर दक्ष के नाम से होगा। ये बात कर। हेलो हेलो जैन सर। जैन, अरे इंस्पेक्टर, आप यहाँ पर गर्ल सेंटर कॉलेज में अकेला आना है अभी इसी वक्त। ओके सर, ओके। ठीक है ठीक है, ओके सर, ओके। हाँ, जल्दी आ जाओ। ठीक है। सर किसका फोन था, किससे बात कर रहे थे? अरे वो हमारे नेताजी का फोन था, वो गर्ल्स इंटर कॉलेज में मुझे बुला रहे हैं, अकेला बुला रहे हैं। हवलदार रविंदर, मुझे मंत्री ने बुलाया है गर्ल कॉलेज सेंटर में। मुझे थोड़ा सा डाउट है, अगर मुझे थोड़ी सी देर होती है तो तुम आ जाओ वहां पर, ठीक है? ठीक है। उस डॉक्टर का और बता नंबर। डॉक्टर राज। ये बात कर। हेलो, हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब, आपको यहाँ पर गर्ल सेंटर कॉलेज में अभी इसी वक्त आना है। हाँ, इम्पोर्टेंट काम है, आपको अभी आना है, अभी। ठीक है। इंस्पेक्टर, जब अपने आप को जज्बाती मत बनाओ। नहीं सर, नहीं सर। अरे मैं कह रहा हूँ ना, सरेंडर कर दो अपने आप को। है यहाँ पर, है यहाँ पर। पिस्टल को उठा। बड़ा जज्बाती बन रहा था, वहाँ बड़ा बोल रहा ले साले को बांध इसको। आओ बैठो डॉक्टर राज, बैठिए बैठिए डॉक्टर राज, बैठिए। आपकी हमने निकलेंगे एकड़ियां, बैठिए बैठिए। मेरे बहनों और भाइयों, मुझे एक बार तो जिताइयो, तारे सारे दुख दर्द दूर कराइयो। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? चुप, एकदम चुप साले। हम आपको कुर्सी पर बैठाना भी जानते हैं, तो शमशान में भी भेजना जानते हैं। हाँ दरोगा, मैंने ये सब मंत्री को मार दिया, मुझ पर कौन सा केस लगेगा? फांसी का केस होगा। फांसी का केस होगा। जब मेरे पिताजी को इस डॉक्टर ने बिना ऑक्सीजन दिए मार दिया, तो उस पर क्यों नहीं हुआ कुछ केस? क्या यही इंसान है? मेरे पिताजी मरे तो कुछ भी नहीं, और ये मरा तो फांसी। तुम सरकारी नौकर हो, जनता के मालिक नहीं। तुम जैसे ही कर्मचारी इंसान को बदमाश बनने पर मजबूर कर देते, वरना किसी को अपनी जिंदगी को दाव लगाने पर शौक नहीं है। अब तो तू खुश है? तेरे बाप के सारे कातिल मारे गए जब। हाँ, मैं खुश हूँ। तुमने बोला था ना बादल साहब, इस हथियार का जब प्रयोग करना चाहिए जब बात घर पर आ जाए। घर नहीं तो वो नहीं। मैंने आपके पास भेजा है तीनों को। लव यू बादल साहब, लव यू। You are under arrest। तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, तुम्हारा इंजाम बहुत बुरा होगा।